अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कुत्तों के हमले में कमसिन बच्चे की मौत पर तेलंगाना हाई कोर्ट बरहम। अवाम की हिफाजत और जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह, टी श्रीनिवास यादव का बयान। हैदराबाद में पुलिस कांस्टेबल ने बचाई एक शख्स की जान। छत्तीसगढ़ में खौफनाक हादसा, पिकअप वैन और ट्रक में तसादुम, 11 अफराद हलाक, मची चीख व पुकार। हैदराबाद में पुलिस कांस्टेबल ने बचाई एक शख्स की जान, देखिए वीडियो। हैदराबाद में एक पुलिस कांस्टेबल ने एक शख्स की जान बचाई। ये वाक़या राजेंद्र नगर सर्कल आरामगढ़ के पास आज पेश आया। बस के इंतजार में खड़ा एक शख्स अचानक गश्क खाकर गिर पड़ा। वहां ट्रैफिक ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल राजशेखर ने CPR के तरीक़ेकार के तहत इसकी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की और इसे फौरी अस्पताल भिजवाने का इंतजाम किया। अब इसकी सेहत मुस्तकम बताई गई है। आला हुकाम के मुताबिक कांस्टेबल की बरवक्त मदद के नतीजे में इस शख्स की जान बच गई। पुलिस अहदेदारों ने कांस्टेबल की सताइश की। అదే నువ్వు పిఎస్ చెప్పండి ఇంటికి बोले यार अमर बोले भैया చెప్తా ఐడియా ఉన్నదా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ పెట్టుకుంటే మనకి అది వేరే అట్లా వచ్చేది వచ్చి పడిపోయింది సార్ స్పాట్। छत्तीसगढ़ में खौफनाक सड़क हादसा, पिकअप वैन और ट्रक में तसादुम, 11 अफराद हलाक, मची चीख व पुकार। छत्तीसगढ़ के दही इलाकों में मुसाफिरों को अक्सर सामान ढूंढने वाली गाड़ियों में ले जाता है। यह हादसे की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। इससे पहले भी रियासत में कई दर्दनाक हादसे हो चुके हैं, लेकिन हालिया दिनों में ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा है। कुत्तों के हमले में कमसिन बच्चे की मौत पर तेलंगाना हाई कोर्ट बरहम। गुज़िश्ता रोज शहर के इलाके अंबरपेट में आवारा कुत्तों के हमले में कमसिन लड़के की हलाकत के वाक़े पर तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट ने बरहमी जाहिर की है। आज इस मसले पर समाअत के दौरान हाई कोर्ट ने रिमार्क किया कि GHMC की नाअहली की वजह से ही बच्चे की मौत वाक़ई हुई है। हाई कोर्ट ने GHMC की कारकर्दगी पर सवाल उठाया है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि बच्चे की मौत के लिए माली मुआवजा दिया जाना चाहिए और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रूनुमा होने से रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी गई। GHMC को मसले के सदबाब के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम की तफ़सीलात दाखिल करने का हुक्म देते हुए मसले पर आइंदा समाअत 16 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वाज़ेह है कि अंबरपेट में कुत्तों के हमले में लड़के की मौत के मुतालिक ज़राए अबलाग में खबरों की शायद का अज़ खुद कार्रवाई करते हुए हाई कोर्ट ने GHMC को नोटिस जारी की थी। की हिफाजत और जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह, टी श्रीनिवास यादव का बयान। वज़ीर अफ़ज़ाइश व मवेशियात व उसके मां टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हुकूमत अवाम की हिफाजत के साथ साथ जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। वो आज शहर में आवारा कुत्तों और बंदरों के हमलों के बढ़ते वाक़यात और इनके तदारीक के लिए लाहे अमल तैयार करने के लिए मुनक़िदा आला सतही जायज़ा इजलास से ख़िताब कर रहे थे। इस इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मेयर विजय लक्ष्मी गदवाल, डिप्टी मेयर श्री लता रेड्डी के अलावा GHMC वेटरनरी और महकमे सेहत आमे के अहदेदारों ने शिरकत की। श्रीनिवास यादव ने कहा है कि आवारा कुत्तों के मसले से आवाम को राहत पहुंचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों अंबरपेट में कुत्तों के हमले में हलाक कमसिन बच्चे की मौत पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा है कि शहर में 100 दिनों पर मुश्तमिल ख़ुसूसी मुहिम का आगाज़ करते हुए कुत्तों की नस्बंदी की जाएगी। ख़ासतौर पर स्लम इलाकों में और कॉलोनियों पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। में गर्मी में इजाफे का इम्कान है। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान जारिया माह फरवरी इंतहाई गर्म रहा। मरकज़ मौसमियात हैदराबाद के मुताबिक रियासत के सदर मुकाम हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से इनके दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है और इम्कान है कि आने वाले दिनों में गर्मी में मजीद इजाफा होगा। गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान जारिया माह फरवरी गर्म तरीन महीना रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता साल 23 फरवरी को शहर में अज़म तरीन दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुड़गांव पुलिस को मतलूब मुजरिम शहर से गिरफ्तार। नवंबर 2021 में 31 साला राजेश शर्मा ने अपने 4 दोस्तों के साथ गुड़गांव में एक शख्स से 10 लाख रुपए लूटने के बाद से फरार हो गया था। एक मतलूब मुजरिम जिसके सर पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है को गुड़गांव पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। राशिद के मददगार पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच टीम ने 20 फरवरी को हैदराबाद से राशिद को गिरफ्तार किया है। राशिद को 2 रोज़ा ट्रांजिट वारंट पर गुड़गांव ले जाया गया था। राशिद ने बताया कि वो और इसके साथियों ने शिकायत कुनंदे से नकदी रकम, लैपटॉप और दस्तावेजात जुमला मालियत 10 लाख रुपए थी लूट ली थी।
शिवाजी का मुजस्समा हटाने पर बीजेपी कारकुनों की गड़बड़। हैदराबाद में छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्समा जिसे बीजेपी लीडर्स ने शिवाजी जयंती पर नस्ब किया था, जुमेरात को कुछ लोगों ने हटा दिया, जिससे इलाके में कशीदगी फैल गई। पुलिस ने बाद में बताया कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहदेदारों ने मुजस्समे को हटाया है क्योंकि ये बल्दी की जरूरी इजाजत लिए बगैर नस्ब किया गया था। ये मुजस्समा हैदराबाद में मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद के तहत हस्तिनापुरम डिवीजन के नंद व अनम चौराहे पर नस्ब किया गया था। मुजस्समे को हटाते ही बीजेपी के कई कायदीन और वर्कर्स वहां जमा हो गए और एहतजाज करने लगे। की खुदकुशी का वाक़या, लव जिहाद, बंडी संजय का बयान। बीजेपी की जानिब से वरंगल में तालिबान के इक़दाम में खुदकुशी के वाक़े को लव जिहाद का रंग देने की कोशिश की जा रही है। जाफरानी जमात की रियासत के सरबराह और MP बंडी संजय ने मीडिया को प्रति के वाक़े पर रद्दमल जाहिर किया है, जिसने काकतिया मेडिकल कॉलेज में एक सीनियर के जरिए हरासा किए जाने के बाद खुदकुशी की कोशिश की। इन्होंने जुम्मे को मीडिया से बात करते हुए सनसनीखेज तबसरे किए। इन्होंने इसे लव जिहाद का मामला करार दिया और कहा कि रियासत में हिंदू लड़कियों को हरासा किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि मुलजिम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मामले दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। अक्षय कुमार ने कनाडा की शहरियत छोड़ देने का कर दिया है ऐलान, देखिए वीडियो। बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार ने कनाडा की शहरियत छोड़ देने का ऐलान किया है। अक्षय कुमार दोबारा हिंदुस्तानी शहरियत लेने का फैसला किया है, जिसकी वजह से अदाकार को गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस मामले पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। अक्षय ने इन तनकीदों का हाल ही में जवाब दिया है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि वो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान ही इनके लिए सब कुछ है। ये मैंने नहीं कभी सोचा कि मैं इस पासपोर्ट को चेंज करूं, लेकिन हाँ, अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है। मैं पासपोर्ट में चेंज करवा रहा हूँ जैसे ही मेरे को वो री-अनाउंस। वरंगल वाक़या, सैफ की ताईद में मेडिकल तलबा ने किया ड्यूटी का बाइकॉट, सुपरिटेंडेंट को दिया हड़ताल का नोटिस, अस्पताल में एहतजाज। PG मेडिकल के सीनियर तालिब इल्म डॉक्टर सैफ के खिलाफ पुलिस की जानिब से SC और ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ मेडिकल तलबा ने एहतजाज किया। इनका कहना है कि तहक़ीक़ात के बगैर सैफ के खिलाफ झूठी तशहीर की जा रही है। కాకతీయ యూనివర్సిటీ PhD నియామకాల్లో అనేకమైనటువంటి అక్రమాలు జరిగినాయి. ఈరోజు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులైనటువంటి JLDLలకు వాళ్ళు ఒక సీటుకు 5 లక్షల చొప్పున అమ్ముకున్నారు. అదేవిధంగా ఎవరైతే రిటర్న్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్ రాశారో ఆ ఎగ్జామ్ రాసినటువంటి వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్కులు ఎవరికైతే వచ్చినాయో వాళ్ళకు స్పెషల్గా ఇంటర్వ్యూలో 25 మార్కులు కేటాయించారు. ఆ 25 మార్కుల్లో వాళ్ళకి మార్కులు తగ్గించారు. ఎవరైతే రిటర్న్ టెస్ట్లో తక్కువ మార్కులు వచ్చాయో వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూలో ఎక్కువ మార్కులు పెంచి వాళ్ళని మెరిట్గా చూపించి ఈరోజు ఫైనల్ లిస్ట్ పెట్టారు. కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లో ప్రకటించడం వెనుక దాగి ఉన్నటువంటి కుట్రను మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. 2015, 2016 నిబంధనలు పాటించాలన్నటువంటి హైకోర్టు ఆదేశాలను కూడా పాటించినటువంటి ఈ VC రిజిస్ట్రాలను ఈరోజు మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. ఒకవేళ పారదర్శకత ఉన్నట్లయితే ఈరోజు అర్ధరాత్రి ఫలితాలను ప్రకటించాల్సిన అవసరం ఏముందని చెప్పేసి మేము అడుగుతా ఉన్నాం. ఈరోజు అన్ని విద్యార్థి సంఘాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఖబర్దార్ VC రిజిస్ట్రార్, మేము అడుగుతా ఉన్నది మిమ్మల్ని ఒకటే, వీటిపై న్యాయ విచారణ చేయించాలి. అదే విధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలి। सैफ ने प्रीति का मजाक उड़ाते हुए कहा, इसे दिमाग नहीं है। कमिश्नर पुलिस वरंगल का बयान। कल के कमिश्नर पुलिस ने प्रीति नामी तालिबा के इक़दाम में खुदकुशी के वाक़ई तफसीलात से मीडिया को वाकिफ़ करवाया है। इन्होंने बताया कि प्रीति एक बहुत ज़हीन और बहादुर लड़की है। इसके अलावा वो एक हसास जहन भी रखती है। सैफ ने केस शीट के बारे में प्रीति को तौहीन की। प्रीति ने अपने दोस्तों के साथ बातचीत में कहा कि सैफ इसे निशाना बना रहा था और हरासा कर रहा था। इसने दुख का इजहार करते हुए बताया है कि सैफ इससे ऐसे तंजिया अंदाज में बात कर रहा था जैसे इसे दिमाग ही ना हो। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि किसी की इस तरह से बेइज्जती करना रैगिंग ही है। కనబడుతుంది టార్గెటెడ్ హెరాస్మెంట్. ఎందుకంటే ఈ అమ్మాయి కూడా అదే ఫీలింగ్లో ఉండింది అనమాట. టార్గెటెడ్గా అంటే వేరే అమ్మాయిల్ని కాకుండా ఈ అమ్మాయిని ప్రతిదాన్ని కూడా తప్పుల్ని ఎక్కువగా ఎత్తి చూపిస్తూ ఈ అమ్మాయిని ఇబ్బందికరంగా అంటే అందరి మధ్యలో ఇన్సల్ట్ చేస్తూ కామెంట్ చేయటం. అంటే గ్రూప్స్లో, వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో వీళ్ళకు ఒక గ్రూప్ కూడా ఉన్నది, LDD ప్లస్ నాకౌట్ అని ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ MD అనెస్థీషియా స్టూడెంట్స్ ఉండేటువంటి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ అన్నట్టు, LDD ప్లస్ నాకౌట్స్. ఈ గ్రూప్లో దాదాపు ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి 15 అనెస్థీషియా స్టూడెంట్స్, సెకండ్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి 16 మంది అనెస్థీషియా స్టూడెంట్స్ కూడా, అంటే టోటల్ 31 మంది దాకా ఈ గ్రూప్లో మెంబర్స్గా ఉంటారు. సో ఈ గ్రూప్లో కూడా ఇతను యాక్చువల్గా సాటర్డే రోజు, అంటే సాటర్డే అంటే మనం చూస్తే కనుక 18th రోజు ఈ గ్రూప్లో ఈ అమ్మాయి అంటే ఏదైతే కనుక ధరావత్ ప్రీతి, ఈ అమ్మాయి యాక్చువల్గా అక్కడ గవర్నమెంట్ మెటర్నిటీ హాస్పిటల్కి వెళ్తుంది. వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మెటర్నిటీ హాస్పిటల్లో ఒక హౌస్ సర్జన్ స్టూడెంట్ తోటి కొంత అక్కడ ఇది కేస్ షీట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అది రాపించడం జరుగుతుంది. రాపించిన తర్వాత దాని మీద తర్వాత నెక్స్ట్ చాట్లో, అంటే సాటర్డే రోజు ఈ చాట్లో ఇది డిస్కషన్ వస్తాను. ఈ ఫోటో పెడుతూ ఈ కేస్ షీట్ ఎవరు పెట్టారు, ఎవరు రాశారని చెప్పేసి అతను ఈ సైఫ్ అడుగుతాడు. అడిగితే
ఈ అమ్మాయి అందరూ చెప్తారు నేను కాదు అంటారు, ఈ అమ్మాయి నేనే పెట్టాను అని అంటారు. సో దీంట్లో అది హౌస్ సర్జెన్సీ చేస్తున్న అమ్మాయి వచ్చేసి అమ్మాయి కేస్ షీట్ రాస్తుంది. రాస్తే ఇతను ఎందుకు రాయలేదు, ఇది ఇన్కంప్లీట్ హాఫ్ బేక్డ్గా ఉంది అనేటట్టు మాట్లాడతారు అన్నమాట. అందరిలో ఇది చేస్తారు. ఈ అమ్మాయి వెంటనే తర్వాత అతనికి పర్సనల్గా మెసేజ్ పెడుతుంది అనమాట. పర్సనల్ మెసేజ్ ఎంత డేటా అంతా కూడా రిట్రీవ్ చేసాం. ఇదంతా నేను చెప్పేది విత్ ఎవిడెన్సెస్ తోటి, సో విత్ ఆధారాలతో, ఏది కూడా మనం మాట్లాడటం కదా, అంత చాట్స్ అన్ని కూడా తీసుకున్నాం. సో దీంట్లో అమ్మాయి తర్వాత అతనికి చాట్లో మెసేజ్ పెడుతూ, నువ్వు ఏమైనా ఉంటే గనక గ్రూప్లో ఎందుకు పెడుతున్నావు, నువ్వు యూఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సల్ట్ మీ, నన్ను తక్కువ చేసినట్టు చేస్తున్నాను. ఏమైనా ఉంటే గనక యూ షుడ్ టెల్ టు మై హెచ్ఓడి, అంటే మా హెచ్ఓడికి కానీ మా ప్రిన్సిపల్కి కానీ అయితే మా ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళకి చెప్పాలి, కానీ నువ్వు అందరిలో నువ్వు ఎలా పెడుతున్నావు అని చెప్పేసి ఈ అమ్మాయి అడుగుతుంది, సెపరేట్గా అడుగుతుంది. అడిగిన తర్వాత దాంట్లో కూడా అంతకు ముందు కూడా ఈ అమ్మాయి వేరే చాట్స్ కూడా మనం दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाजत, मिलते हैं अगले न्यूज बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।